जी दोस्तों, इस सीढ़ी पे मेहदी चढ़े थे और ये जो लोकेशन आपको दिखा रही हूँ मैं, यहाँ से मेहदी वो जो ऊपर का एरिया है उसको कहीं से तोड़ के वो पानी के लिए रास्ता बना रहे थे और सीढ़ी पे चढ़े हुए थे मार्बल फ्लोर पे, और वहाँ 10 फुट की ऊंचाई से गिर गए सीढ़ी के साथ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेहदी जो ही सीढ़ी से स्लिप हो गए, बल्कि सीढ़ी के साथ स्लिप हो गए हैं। तो फिर हुआ ये कि मैंने जल्दी से इनको फ़र्स्ट एड कराया। हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इन्हें वो जो ज़रूरी था प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा दिया और मैंने उनसे कहा बस इतना आप कर दे कि हम लोग कराची पहुंच जाएं। तो अभी दोस्तों, जैसे ही ये वाक़या हुआ है, हमने क्या किया कि बस पैकिंग तो पहले से ही थी, आज जाना था लेकिन बस रास्ते का पता करना था। मेहदी को कॉल आया कि रास्ता कराची और कोयटा का खुल चुका है। तो खुशी में मेहदी जल्दी में वो निकले, उन्होंने जो है वो सीढ़ी पे चढ़े हैं और फिर वहीं से जब वो सीढ़ी स्लिप हुई है तो उसके साथ ही मेहदी भी गिरे हैं, वो 10 फुट की ऊंचाई, माय गॉड। तो वहाँ से जब गिरे हैं तो वो पूरा प्रेशर उनका राइट साइड पे आया है। तो पहले ये पाँव के साथ गिरे हैं, फिर अल्लाह ने बचाया है कि इनका अभी तक तो पता चल रहा है कि सिर्फ जो है इनकी एड़ी पर ही कोई ज़र्ब लगा है, बाकी सर के साथ भी, सर भी थोड़ा सा लगा है और कोहनी लगी है इनकी। डॉक्टर के मुताबिक तो वो सब फ़ाइन है, लेकिन लेग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो बस दुआ कीजिएगा दोस्तों कि अल्लाह करम करे और बस सब कुछ फ़ाइन हो इंशाल्लाह। हम कराची पहुंच जाए खैर के साथ और रास्ते में कोई रुकावट ना हो। इनिशियली तो मैंने मेहदी को पेन किलर दे दिया है, फिर भी देखते हैं कि रास्ते में अल्लाह करे सब खैरियत से हो और इनको पेन ना हो, क्योंकि हड्डी टूटी है तो पेन तो बहुत होगा। बस अल्लाह करे हम जल्दी से कराची पहुंच जाए। एक बार मैं कराची में जब कुछ दिन पहले, बल्कि शब बारात में ही मेरी पैर में मोच आई थी, जब मैं गिर गई थी तो मैंने अल्लाह से यही दुआ की थी कि या परवरदिगार मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मेरी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं। तो इसी तरह मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेहदी को भी कुछ ना हो, क्योंकि मेहदी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो है घर का, उनके बूढ़े माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, फिर मैं हूँ, उसके अलावा फिर ज़मीनों की देखभाल है। कोयटा, कराची, नवाबशाह पे जो हमारे रिलेटिव्स आउटसाइड हैं उनकी सारी जिम्मेदारियाँ भी मेहदी के ऊपर है, नॉट फाइनेंशियली बट मॉरली एंड ओवरऑल। बस मेहदी का वजूद एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए। अल्लाह करे कि बस मेहदी जल्दी से ठीक हो जाए। दोस्तों, अदर देन दिस, बर्फ़पोश पहाड़ों को हम लोग जो है बर्फ़ का तो बहुत इंतज़ार किया हमने, हुआ नहीं, लेकिन ये जो यहाँ पर लगपास के एरियाज़ में पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ़बारी हुई है, इनको भी देखकर दिल खुश हो रहा है। तो इनको हम अभी के लिए खुदा हाफिज़ कहते हैं, अलविदा करते हैं और हम अभी इस वक्त कोयटा से निकल रहे हैं। लगपास का जो टनल है हम वही जा रहे हैं, अभी बस टनल आ गया है लगपास का। कोयटा की फ़िज़ाओं को अलविदा कह रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी कोयटा वालों। दोस्तों, हाई ट्रैफिक है क्योंकि बहुत दिनों से रास्ता बंद था, आज खुला है, बल्कि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं रास्ता खुले हुए। आप देख सकते हैं ताहद निगाह कंटेनर्स, बस और इस तरह की छोटी गाड़ियां हैं, कुछ गाड़ियां ऊपर से भी जा रही हैं जो कि दूसरा रास्ता है। तो आप देखिए दोस्तों कितना रश है, क्या करते रहते हैं ये लोग। अल्लाह करे ये लोग रहम करें अपने ऊपर भी, दूसरों के ऊपर भी, और ये रास्ता बंद करना ये सब फजूल है। बाजू लटका होता है, गर्दन पे मेहदी का टांग लटक रहा है। मस्तूंग पहुंच चुके हैं हम लोग दोस्तों, और मैं जा रही हूँ लेडीज़ की जगह पर।
हमने लंच नहीं किया, बस जल्दी जल्दी निकल आए थे। अभी यहाँ पर हम लंच करेंगे, लेकिन ऑर्डर मैं दे दूँगी। उसके बाद मैंने जाना है, ये जो सामने शॉप है यहाँ से मैंने कुछ मस्तून केक लिए हैं अजलान के, ज़ोहैर के टीचर्स के लिए, और इसके साथ मेरी एक बहुत ही प्यारी जो फ्रेंड है बतूल, उसके लिए मैंने लिए हैं। बाकी सब बाहर बैठे हैं। मुंशी एज अ बॉडीगार्ड के मेरे पास आए हैं यहाँ पर। मुंशी के लिए मैंने चिकन टिक्का ऑर्डर किया है, जबकि सुमैया ने जो मुझे कल रात कोफ्ते पकड़ाए थे वही कोफ्ते मैंने गरम किए हैं, और मुझे इतनी पसंद है कि मैंने वही दोबारा गरम किया है और मैं वही खा रही हूँ। सुमैया के हाथों के बने कोफ्तों की तो बात ही कुछ और है, इसलिए सब कुछ छोड़ के मैं कोफ्ते खा रही हूँ। मैंने गरम करने के लिए दिए थे तो मैं यही खा रही हूँ। वाह, थैंक यू सुमैया। मज़ेदार मस्तून से हम लोग खाना खाने के बाद रवाना हो चुके हैं, कराची की तरफ जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 4:30 बजे। मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही अंधेरा होने वाला है। दोस्तों इस वक्त हम लोग रात के 10 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पर खुशदार पहुँच चुके हैं। अंदर नहीं जाएंगे, बस दिल ही नहीं कर रहा है ना वीडियो बनाने का, ना ही बात करने का, कुछ भी नहीं। हम लोग कराची पहुँच चुके हैं दोस्तों, बहुत थक गए हैं। रात के इस वक्त 2:30 बज रहे हैं। दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मेहदीज़ फीट। ये देखिए दोस्तों, स्वेलिंग बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। रात के इस वक्त 4 बज रहे हैं, बल्कि सुबह के 4 बज रहे हैं। कल इंशाल्लाह सुबह सवेरे मैं मेहदी को आगा खान लेके जा रही हूँ। पहले एक्सरे हुआ मेहदी का, जिससे पता चला कि 3 जगहों पर फ्रैक्चर है। अभी जो है सिटी स्कैन कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि डिसीजन लेने में कंफ्यूजन हो रही थी। तो अभी सिटी स्कैन हो रहा है, इससे रिज़ल्ट और भी क्लियर हो जाएगा। पहले कह रहे थे कि हफ़्ता वेट करना पड़ेगा, अभी बैंडेज करेंगे, हफ़्ता वेट करेंगे। उसके बाद सूजन जब कम होगी तो आएंगे लोग, फिर ये डिसाइड करेंगे कि ऑपरेशन होगा या फिर कुछ और। तो अभी जो है सिटी स्कैन हो रहा है, अभी पता चलेगा क्या होने वाला है। हाँ, और साइड वेट करेंगे, मसाला गर्म कर। ये रहा मेहंदी का स्टिक। ये स्टिक पता नहीं कितने लोगों से घूम फिर के अभी मेहंदी के लिए आए। इस वक्त मेहंदी को लेके गए हैं सिटी स्कैन के लिए यहाँ पर। दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, मेहदी की हील टूट गई है। इसके अलावा जो है 3 जगहों से हड्डी पाँव की टूटी है। तो डॉक्टर्स ने अभी तो, जैसे मैंने कहा कि वो अभी तो सिर्फ केयर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जब तक स्वेलिंग रिड्यूस नहीं होगी। सैटरडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम मेहदी को लेकर आएंगे। फाइनल डिसीजन होगा कि ऑपरेट होंगे या फिर ऐसे ही हीलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे। अभी मेहदी सो रहे हैं तो मैं बच्चों को लेके जाने वाली हूँ। उनको बहुत भूख लगी है। इस वक्त शाम के मेरे ख्याल से 4 बज रहे हैं, तो मैं बच्चों के पास जा रही हूँ। अभी मेरे फादर इन लॉ आएंगे इस तरफ, मेहदी के पास बैठेंगे, मैं बच्चों के पास। Where are you? Why are you walking that way? Hello Zohair. Where are you? Hospital? What are you doing at hospital? दोस्तों मेहदी का एक्सरे हो चुका है। अभी मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। बच्चों को भूख लगी है तो उनको कैंटीन लेके जा रही हूँ, तो उनके लिए कुछ ले लेते हैं। अभी जो विजिटिंग कार्ड है वो मैंने अबू के हवाले कर दिया है। तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने, लेट्स गो, यस कम, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लेती हूँ, उसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं। Hey Aslan, hello Zohair. Look, it's a huge queue. तो हमें खाने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। Food must be tasty, otherwise फिर रोना आएगा। यहाँ पे आए हैं, इतनी लंबी क्यू है, उसमें हम खड़े रहे। अब हमारी बारी आई है। 3 hours later. शाम के 7 बज रहे हैं, बैंडेज हो चुका है और हम अब लोग घर जा रहे हैं। आप अपना ख्याल कीजिए,
आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक अल्लाह निगहबान। कीप प्रेइंग फॉर मेहदी कि अल्लाह ने जल्द शिफा दे। अल्लाह हाफिज़।